जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 2024 का आज 25 अगस्त 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहां पर कंप्लीट हो चुका है और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऑफिशियल एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में। उसका पूरा कंप्लीट फुल एनालिसिस और 1 से लेकर 150 प्रश्न तक सभी विषयों की कंप्लीट आंसर की आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप सभी को बने रहना है। हमारे जितने भी साथियों का आज एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे अंतिम प्रश्न तक बिना स्किप किए और अपनी OMR से अपने क्वेश्चन आंसर मिला के अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पिछली जितनी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए सबकी आंसर की मैंने डाल दी है, तो यदि आपने ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में सारी वीडियो डली हुई हैं, जाकर आप देख लीजिए। और जितनी आगामी शिफ्टों के एग्ज़ाम होने उनकी वीडियो भी हमारे चैनल पर सबसे पहले आंसर की सहित आ जाएगी। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखते चलें और पूरा एनालिसिस करते चलें, क्योंकि जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं और जो आगे आने वाली शिफ्टों में आने होंगे वो भी मैं आपको एक अंदाजे से पूरी चीज़ें बता दूंगा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट की पल पल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसका पेपर का जो PDF है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लेना। तो आइए साथियों, ऑफिशियल पेपर की तरफ चलते हैं। मैं आपको पूरे प्रश्न के आंसर लगवाते जाऊंगा जल्दी जल्दी। आप अपने पेपर में क्वेश्चन मिलाकर आंसर टिक कर लेना। तो साथियों, ये रहा आपका प्रथम शिफ्ट का एग्जाम पेपर 25 अगस्त का। तो रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों के आंसर लगवाते जाऊंगा ताकि आपका समय खराब ना हो और जल्दी से जल्दी आप अपने आंसर मिला सकें। तो मैं फास्ट तरीके से जल्दी जल्दी लगवा देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, तो चौथी आकृति आ जाएगी यहाँ पर ऑप्शन ये आ जाएगा D, यानी कि ऑप्शन D पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथे नंबर पर कौन सी आएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट अगर पियानो संगीत के लिए है तो साहित्य के लिए क्या होगा, कविता, ऑप्शन D बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ओटिटिस मीडिया कान के लिए तो मोतियाबिंद आपका आँख का रोग है। अगला प्रश्न, 7 अगर 49 से संबंधित तो 9 होगा आपका 81 से। देखिए, स्क्वायर किया गया है। अगला प्रश्न, यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, आपको 180 डिग्री घुमा दिया जाए यानी कि पूरा इस तरफ, तो आपका मुंह हो जाएगा उत्तर की ओर। ऑप्शन B इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7। ये आपका बार ग्राफ दिया गया है। ये आपका लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हेडफोन, कुर्सी और मेज सभी के यहाँ पर बिक्री मूल्य दिए गए हैं। इसके आधार पर हमें उत्तर देना है कि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो लैपटॉप का लाभ ज्ञात करना है परसेंट में, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन D 3.5% निकल कर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अरुण अनु के घर जाना चाहता है। अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, जो थारुण के घर से रूट 12.5 किलोमीटर पूर्व में है। तो थारुण का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो अरुण का घर अनु के घर से किस दिशा में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 9। देखिए, इंडिपेंडेंस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन C आ जाएगा आपका पीनट, ये नहीं बना जाएगा, जबकि आपका D, B, A ये शब्द आपके बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 10। कथनों को पढ़िए और सर्वोत्तम निष्कर्ष और चयन निकाल ले हैं। तो देखिए, ऊपर आपके कथन दिए गए हैं 2, नीचे निष्कर्ष। एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 और 60 रन आपके स्पिनरों के द्वारा बनाए गए, ये बताया गया है आपका कथन में। निष्कर्ष देखिए, टीम में 20% स्पिनर हैं, नहीं है, ऐसा कोई लिखा हुआ तो नहीं है। दूसरा, मध्य क्रम में बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन C हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11। देखिए, बताया गया है कि M% N का अर्थ MN का पुत्र है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित का कौन सा संबंध बताता है कि SQ का पिता है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट नहीं, ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, GARNIT इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकेगा? तो ऑप्शन बी ट्रेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बादल होता है तो उसमें आपकी बारिश होती है, तो हवा किससे संबंधित होगी? तो हवा में आपकी धूल होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 14, दिए गए आरेख का परीक्षण करना है। देखिए, वृत्त आपका नियोजित लोग, वर्ग आपका पिछड़े लोग और त्रिभुज आपके शिक्षित लोग। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने शिक्षित पिछड़े लोग हैं, यानी कि जो लोग हमारे त्रिभुज में हों और वर्ग में हों। तो दोनों की संख्या होगी 11 + 3 आपके कुल मिलाकर आपके 14 यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लें, क्वेश्चन नंबर आपका 15, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 आपकी हिंदी, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा की, 14 व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी दोनों, 15 व्यक्ति हिंदी क्षेत्रीय दोनों पढ़ते हैं, तो 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों प्रकार के पढ़ते हैं, 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के पढ़ते हैं। तो कितने केवल क्षेत्रीय भाषा का अखबार पढ़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10। अगला प्रश्न देख लेंगे, आपका लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 13, 1, 17, क्वेश्चन मार्क 21। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या आएगी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5। अगला प्रश्न देखिए, वही चीज़ ज्ञात करनी है। पहली संख्या C22D, फिर C6D4, इसी प्रकार ये बीच में जो खाली स्थान दिया है यहाँ पर आपकी आ जाएगी ऑप्शन ए C4 3D। ये आपका आंसर हो जाएगा 17 का 1। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18, ए चिन्ह बी का अर्थ है A-B, इसी प्रकार P = 6 और Q = 4 होने पर P चिन्ह Q का मूल्य क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने को विद्यार्थियों से कहती है कि नियमित रूप से अध्ययन करने पर शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। इस कथन का निहित अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नियमित अध्ययन करने की आदत में ग्रेड में सुधार लाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 20, एक मिश्रण में 40 लीटर में जो है 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। दूध और मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण आपका दूध और पानी में हो जाता है 7:1। तो मिलाए गए दूध की मात्रा निकाल लें तो ऑप्शन ए 8 लीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक को 8000 में 125 किलोग्राम चावल अधिक खरीदने हेतु क्षमता बन जाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य कितने रुपए प्रति किलोग्राम होगा? तो इसका सही जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए 16 रुपए। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 संख्याओं का औसत 30, पहली 5 का 25, 3 का आपका 35, तो छठवीं संख्या क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 40। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी की औसत मासिक आय 1400, बी और सी की 1560, ए और सी की 1440, तो सी की मासिक आय होगी ऑप्शन डी 1600 रुपए। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 24, 42 और 49 की संख्याओं का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42:1:24 का। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर आपका 25, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट पर 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो इसका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, 360 मीटर लंबाई और 216 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी और बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1.4 सेकंड, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 27, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपये, महिला कर्मचारियों का 42 रुपये। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 रुपये तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत निकालना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए, यानी कि 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी बिक्री को 3.5% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए
तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसको साथियों फ़र्क तो पड़ेगा, वो कितना पड़ेगा? 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7 रुपये का उसको फ़र्क पड़ेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 29। PQR को अपनी पूंजी 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। अब देखिए 4 महीने बाद P ने अपनी पूंजी में से 50% वृद्धि की, लेकिन Q ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। तो एक वर्ष के अंत में आपका 28,210 रुपये कुल लाभ Q का कितना हिस्सा होगा आपका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10,140 रुपये। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 30। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14, तो हानि का प्रतिशत होगा साथियों इसका होगा ऑप्शन डी 6 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 30 का डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का लासा निकालना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10/3। अगला प्रश्न 37,500 पर 4% वार्षिक 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज होगा आपका 3,000 रुपये, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 72 लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार बनाने में 18 दिन लेंगे? तो लड़कों की संख्या होगी आपकी 60 लड़के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 34। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, फिर 15 वस्तुओं खरीदने के लिए एक वस्तु भी फ्री देता है और इस प्रकार वह 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी 50%। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 35। 2 पुरुष 1 महिला एक काम को 14 दिन में पूरा करेंगे, 4 महिला और 2 पुरुष मिलकर इसको 8 दिन में पूरा करेंगे। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलती हैं तो महिलाओं को कितने मिलने चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 400 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखाने की वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो वह कितने जूते खरीद सकता है कि पिछले वर्ष में खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33.33%। अगला प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। मिश्रण में 10 लीटर हम और पानी डालेंगे तो अनुपात हो जाएगा 1:3। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, दूध की मात्रा हो जाएगी ऑप्शन ए 15 लीटर। अगला प्रश्न है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000, तो शुरुआती रकम कितनी थी? तो इसका ऑप्शन 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए 490 रुपये। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 39। विषम ज्ञात करना है, तो देखिए 3 आपके किसी प्रकार समान है, चौथा आपका विषम है, तो वो चौथा विषम होगा आपका ऑप्शन डी 3380। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर हम 40। इसमें अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो देखिए 220, 221, 229, 256, तो जो अगली संख्या आएगी 320 यानी कि ऑप्शन डी। अगली प्रश्न है आपका आकृति वाला, तो देखिए इस आकृति को हम इस प्रतिबिंब पर रखेंगे तो यहाँ पर कौन सी छवि बन के आएगी? तो ये चौथे नंबर वाली बन के आएगी जो कि ऑप्शन सी में दी गई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है, यानी उसका मामा का लड़का, तो ऑप्शन सी यानी कजन भाई उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार 65 किलोमीटर की स्थिर चाल से यात्रा करती है, 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय कितना लगेगा? तो साथियों 195 में आप 65 का भाग दे देना, सीधा 3 घंटा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक ग्रीन संख्या का कोड 49 है, वायलेट और पिंक की संख्या के कोडों के बीच का अंतर क्या होगा? तो शब्दों के जो लेटर अक्षर हैं गिनती के उनको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद उनका अंतर निकालेंगे, तो ऑप्शन बी यानी कि 33 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे साथियों, इसमें आपका अगला जो प्रश्न होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर आपका 45। 3 बच्चे सैम जॉन टॉम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो उसमें स्वाद अलग अलग आता है। नाम था आपका जैसे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच और वनीला। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, सैम स्ट्रॉबेरी, जॉन चॉकलेट और एन वनीला।
ये पता करना था, तो तीनों का ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 46। वह आकृति चुनना है जिसमें आपकी एक्स आकृति इन चारों में से किसी में छिपी हुई है, तो ऑप्शन इस वाले में ये आकृति चौथे नंबर की ऑप्शन सी में दी गई है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है। 140 में से 20 घटाएंगे, फिर 30 घटाएंगे, फिर 40 और फिर 50, तो अंत में आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 0। अगला प्रश्न देखिए वही श्रृंखला 3 अक्षर छोड़ के FGNR के बाद अगली संख्या होगी ऑप्शन ए वी। अगला प्रश्न है, इस क्रम में आगे क्या आएगा? BCEG के बाद H छोड़ के I आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो ये आपका काला चिन्ह एक एक पॉइंट पर बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 और एक एक पूरा आपका तो हो जाएगा 16 और आपका ये 17, नीचे का 18 और इस तरफ में 19 और इस तरफ में 20, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शतरंज की विरासत आयत रेक्टेंगल है, तो इस तरफ के आपके जो बॉक्स होंगे उनके नंबर जोड़ के आपको जोड़ देना है और इस तरफ के भी आपको जोड़ के उनके नंबर आपस में जोड़ के दोनों का आपका गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1296। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर हम 53। देखिए पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति, तो यहाँ पर काले जो एरिया है इसका बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसमें जो सही आंसर निकल कर आएगा, तो इसमें जो सही आंसर निकलेगा क्वेश्चन नंबर 53 में, तो तीसरी जो आकृति ये आपकी सही हो जाएगी, तो ये आपकी मिलेगी ऑप्शन बी में, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आकृति वाला है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं, तो अगली आकृति हो जाएगी आपकी 1 नंबर वाली, तो 1 नंबर वाली आकृति है आपकी ऑप्शन डी में, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 55, मछली गलफड़ों से सांस लेती तो मानव आपके फेफड़ों से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा अर्थ में सबसे अधिक समान है? तो देखिए ऑप्शन डी, प्रारंभ और शुरू दोनों आपके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, जब एक शंकु को उसके आधार बेस पर समानांतर एक समतल प्लेन द्वारा काटा जाता है लेकिन इसके शीर्ष स्पेक्स से नहीं गुजरता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? तो अनुप्रस्थ काट का आकार होगा आपका वृत्ताकार यानी कि गोल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 58, लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द, तो लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द होता है लक्ष्य, साधना, निशाना यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, नंबर होगा आपका 59, नागर का पर्यायवाची शब्द होता है आपका चतुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर और कर का मन का डारी दे मन का फेर, ऑप्शन सी यमक अलंकार, बिल्कुल हिंदी की किताब का अलंकार पाठ का उदाहरण दिया गया है सीधा सीधा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी की सहायता करने वाला, सहायक, ऑप्शन डी। किसी वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया, तो करण कारक का प्रयोग हुआ यहाँ पर ऑप्शन सी में, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 63, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अंतर्निहित यानी कि ऑप्शन डी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम इसमें, हिंदी का साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान दिया जाता है, ऑप्शन सी, हिंदी को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा आपका क्रोध। अगला प्रश्न, हिंदी में मैं का बहुवचन, मैं यानी अकेला मैं और हम यानी बहुवचन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विरोध करना मुहावरे का अर्थ होता है सिर उठाना, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होगा विरोध करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्रोत और स्रोत दोनों युग्म का सही विकल्प बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्रोत मतलब उद्गम और स्रोत यानी कि आपका स्तुति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 69 का, अली का मतलब होता है आपका भौरा और अली का मतलब होता है सखी, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब आती है आपकी क्वेश्चन नंबर आपका 70। तो देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो साथियों पढ़ी जाती है तो इसमें आपका कर्म वाच्य आएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं यानी कि तद्भव होगा या देशज शब्द होगा? तो ये आपका तत्सम है, तीनों शब्द, ये आपका तद्भव है, तो ऑप्शन डी इसमें आपको करेक्ट लगा देना था। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 72, रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आध्यात्म, देखिए अशुद्ध लिखा है तो ये हमें शुद्ध मिलेगा ऑप्शन डी में। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, बड़ा आ नहीं होगा, इसमें होगा केवल आपका छोटा आ, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, शुद्ध वाक्य चुनना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 74 हो जाएगा, गमही शब्द जो है वो आपका तत्सम है कि तद्भव है, तो गमही शब्द जो है वो है आपका तत्सम यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपका 75, कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कपाल का होगा माथा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, ऑप्शन ए। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है आपका निराश होना, ऑप्शन डी। ऐशना का अर्थ होता है आपका अभिलाषा यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विद्वान का स्त्रीलिंग होगा आपका ऑप्शन ए विदुषी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 80, वाक्य में उचित विराम चिन्ह, ओह बहुत कठिन समय आ गया। साथियों ये आश्चर्यचकित वाला होगा तो इसमें आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि ऑप्शन ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो ऑप्शन बी होगा नीलमणि फुकन। अगला प्रश्न देखेंगे, चूड़ी अच्छी थी, इसमें कौन सी क्रिया है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा योजक क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाले बद उपसर्ग का किस भाषा का है आपका, तो ये होगा उर्दू फारसी भाषा का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ए। 84 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, कौन सा जोड़ा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपका नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन बी, अंत और आरंभ दोनों आप एक दूसरे के विलोम होंगे जो समश्रुत नहीं है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा समास है। जल समाधि यानी जल में समाधि, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बोलने दो चीड़ को, ये किसकी काव्य कृति है, तो साथियों ये नरेश मेहता की एक प्रसिद्ध काव्य कृति है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्विज के अनेकार्थी कौन सा नहीं है, तो द्विज का पक्षी होता है, दांत होता है, ब्राह्मण भी होता है, लेकिन विदेह नहीं होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो बा उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं, उपसर्ग पीछे लगते हैं, प्रत्यय, तो देखिए इसमें बा आगे नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, इसमें बदौलत, देखिए दौलत अलग हो जाएगा, बा आपका अलग से लग जाएगा, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका गद्यांश से रिलेटेड दिया गया है 90 से 94 तक, तो राजभाषा से संबंधित आपका पैसेज दिया गया है, तो इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। मैं पढ़ चुका हूं तो सीधे आंसर आपको डायरेक्ट में बिना समय गंवाए लगवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर जोर देने की बात कही गई है, तो इसमें दी गई है आपकी हिंदी भाषा जो कि हमारी राजभाषा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है, तो ऑप्शन सी वो है हमारी भाषा हिंदी। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो देखिए राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, ये चीज़ गलत है क्योंकि इसका क्षेत्र आपका असीमित होता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में कब मान्यता प्राप्त हुई, तो ये प्राप्त हुई थी आपकी 1949 में, 14 सितंबर 1949 में, इसीलिए 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949। अगला प्रश्न देख लेंगे, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक बताइए। देखिए राजभाषा पर आधारित प्रश्न है तो शीर्षक होगा आपका ऑप्शन डी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अगली संख्या बतानी है 57, 43, 29, 15, सभी में से आपके 14 घटाते गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका आपको सही आंसर होगा, ऑप्शन ए 95 का। अब अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 96। 3 मित्र ABC गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, तो क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड के एक चक्कर में पूरा करते हैं, तो कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 12 मिनट के बाद। अगला प्रश्न है आपका, एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उनकी आयु भी 8:9 के अनुपात में है, तो अब से 4 वर्ष बाद आपका 9:10 हो जाएगा, तो उनकी जो वर्तमान आयु होगी वो होगी ऑप्शन बी 32 वर्ष और 36 वर्ष। अब हम इसमें अगला प्रश्न देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर होगा 9, दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी दंड चार्ट, इसको बार चार्ट भी कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, पिछले कुछ वर्षों में तालिका में कंपनी के द्वारा बैटरियों की बिक्री दर्शाई जाती है। तो बैटरियों की संख्या हजारों में दर्शाई गई है। ये बैटरियों का प्रकार है 4AH, 7, 32, 35, 55 और यहाँ पर आपके वर्ष दिए गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है कि सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम रही? तो वो होगा हमारा ऑप्शन ए 4AH नाम की बैटरी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 100। रीजनिंग का प्रश्न है। m+n का अर्थ है m उसकी बहन है, m-n का अर्थ है कि ये n का भाई है, m गुणा n का अर्थ है m n की बेटी है। तो हमें इसका निकालना है कि कौन सा संबंध ये दर्शाएगा कि x y का मामा है। अब भाई x मामा है तो उसका लिंग भी आपका पुरुष होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 का, वो होगा ऑप्शन ए XY गुणा Z प्लस X। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, PQ का भाई है जो R की बहन है, ST का भाई है, TQ की माँ है और SQ से किस प्रकार संबंधित होगी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी चाचा या मामा, अंकल बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न होगा 102। जून को आपको इस तरीके से लिखा जाएगा 10, 21, 14, 5, यानी कि शब्दों के जो गणित के अक्षर हैं वो लिख दिए जाएंगे उसके नंबर। तो जुलाई का क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन बी 10, 21, 12, 25। अगला प्रश्न, जिस घड़ी में 9 बजे घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, यानी कि साथियों उसको उल्टा दिशा में घुमा दिया जाएगा, तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? साथियों उसको उसी दिशा में हम आपका 145 डिग्री और घुमा देंगे। तो 135 डिग्री घुमाने पर आपकी जो दिशा हो जाएगी 103 की, वो हो जाएगी ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। यानी कि जो 9 है वो पूर्व दिशा में बजेंगे, तो नीचे आपकी दक्षिण, ये आपकी दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर आपके 9 बजेंगे, यहाँ पर 12, आपके यहाँ पर 1:30 और यहाँ पर 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 104। यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित करते हैं, तो देखिए आपका यहाँ पर सोमवार को कहेंगे आपका फरवरी, और बुधवार को कहेंगे अप्रैल, और शुक्रवार को कहेंगे जून, और शनिवार को कहेंगे आपका जुलाई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शनिवार को जुलाई कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 105। घड़ी का संबंध समय से है, मानचित्र का संबंध होगा स्थिति, जगह से, लोकेशन से। अगला प्रश्न, यदि मणि टॉनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, और टॉनी मोहन जितना लंबा है यानी कि बराबर है उसका, लेकिन गोकुल से लंबा है, तो मोहन क्या होगा? ये मणि से छोटा होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 होगा, असमान संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए एक श्रृंखला दी गई है 16, 256, 64, 624, 1024। तो इसमें जो असमान संख्या होगी ऑप्शन डी 624, ये आपकी गलत संख्या दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, असमान संख्या बतानी है हमें। ये आपकी 1331, 21, 97, 49, 13, 58, 32 और 68, 59। तो इसमें जो असमान होगी वो होगी ऑप्शन डी 58, 32। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 109 का आंसर होगा, प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की खोज के लिए जाने जाते हैं, तो ये प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 545 × 545 माइनस के 125 × 125। तो इसको जो हम बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर में ये बन जाएगा। तो इसका ये सूत्र होता है a + b और a - b। तो दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दिया जाएगा, एक बार घटा दिया जाएगा और दोनों का गुणा कर देंगे, तो ऑप्शन बी आ जाएगा 28, 14, 00। अगला प्रश्न है आपका, ABCD कैरम खेल रहे हैं आपस में, A और C और B और D साझेदार हैं, और D C की बाईं ओर है और C का मुंह आपका पूर्व की ओर है। तो C यहाँ पर बैठेगा, उसका मुंह होगा पूर्व की ओर। C का जोड़ीदार है आपका कौन सा? A, तो A यहाँ पर आ जाएगा, और D C के बाईं ओर बैठा तो D यहाँ पर आ जाएगा, तो B यहाँ पर आ जाएगा। अब उनने पूछा है कि D का मुंह कहाँ है, तो D का मुंह है दक्षिण की ओर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपको करेक्ट लगा देना था। अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 112। इस श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें 22 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं।
तो इसमें आपको क्या करना है, 11 शब्द जो इस तरफ के हैं इसको पलट देना है। इसके बाद हमें देखना है कि कितने संख्याओं के बाद एक वर्ण आता है। तो देखिए वर्ण तो आपको पहले मिल जाएगा यू, तो ये आपका हो जाएगा 0 यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी जीएस शुरू होती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका 113 से। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी? तो साथियों 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जो जीडीपी थी वो आपकी 7.3% की वृद्धि हुई थी इसमें। अब हम इसमें देखेंगे आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 114। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आप सभी को पता है, ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न हम इसमें देख लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 115। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो आप सभी जानते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लैंड भी कहते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, कनाडा से संघीय समिति, और ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं आपके मूल अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका एमपीसी का पूर्ण रूप आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगला प्रश्न देखिए, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संघ के इसमें नियम बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 118। जीडीपी डेटा की गणना जारी करने वाला भारतीय संगठन होगा आपका भारतीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फ्योडोर दोस्तोवस्की। 119 का आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका लाओस की राजधानी, बिल्कुल सिंपल सवाल है आपका, ऑप्शन डी वियंतियाने। इसके बारे में साथियों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रोज आपके देखिए राजधानियों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, पुस्तक लेखक से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं आपके मुख्यालय, जैसे देखिए WTO हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, इनसे संबंधित आपको एक प्रश्न बिल्कुल देखने को मिल ही रहा है। कंप्यूटर के आपके वायरस से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आपको डेली देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिनका आगे एग्जाम होना है वे सभी ध्यान से इन टॉपिक को सुन लें और इनको अच्छे से रट कर जाना है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखिए, पूरे क्वेश्चनों का एनालिसिस कीजिए। साथियों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? आपका देखिए व्यापार के लिए हमारा विश्व व्यापार संगठन है WTO, जिसकी आपकी रीस्थापना हुई थी 1995 में। इससे पहले इसे आपका GATT गेट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन नंबर 122। भारत में मोबाइल फ़ोन पर क्या GST लगता है? तो देखिए साथियों मैंने कल के पेपर में आपको बताया था कि डेली आपका GST से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है। GST आपकी स्लैब जो आपकी 5 प्रकार की होती हैं, कभी उसको 4 प्रकार भी माना जाता है, क्योंकि 0% उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जिसमें आपका है देखिए 0%, 5%, 12% और 18%, और एक होता है 28%। तो अब बात करते हैं आपका कि मोबाइल फ़ोन पर GST लगता है इंडिया में 18%, ऑप्शन सी। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कल के पेपर में कि किस वस्तुओं पर कितना % GST लगता है। अब देखिए एक और प्रश्न है GST से कि GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो GST परिषद आपकी 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था, इसमें 33 सदस्य हैं, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो अनुसंधान का जो पहला चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान करना, उसी के बाद तो साथियों उसका हल खोजा जाएगा। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही लगा देना है। अगला प्रश्न है 18 से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं बाल अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बाल अधिकार। अगला प्रश्न है सूक्ष्म सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनवरी 2006 में। अगला प्रश्न है आपका सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका थ्रो बैक थर्सडे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
क्रिस्पर कैस9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किस में किया जाता है? तो साथियों इसका प्रयोग किया जाता है आपका जीव विज्ञान के जीन के संपादन करने में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय या थीम क्या होगा? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 2024 ये आपका किस थीम के साथ मनाया गया? तो ऑप्शन ए भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, ये इसका थीम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 130। पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका था ऑप्शन बी परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा के लिए। अगला प्रश्न होगा आपका 131। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी साइबर धमकी। अब साइबर धमकी क्या होती है? सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों की उपयोग से माध्यम से डराने, धमकाने और बदनाम करने के लिए अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य साइबर धमकी कहलाती है। कोई आपको आपकी एडिटिंग करके आपका चेहरा लगा के ब्लैकमेल करता है तो उसको साइबर धमकी में माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में को आकार देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की भूमिका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का सफल उदाहरण है आपका ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह 1917 जो कि बिहार में हुआ था महात्मा गांधी जी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134, भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में किसके जवाब में शुरू हुआ था? तो देखिए आपका जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ, साइमन कमीशन आपका 1928 में आया, रॉलेट एक्ट आपका 1919 में आया और जो आपका ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था। तो इसी के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपका शुरू किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन व मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखेंगे 136। क्वेश्चन नंबर 136 बताता है कि रबी की फसलें आपकी सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, तो गर्मियों में अप्रैल से आपकी मई की, यानी कि ऑप्शन बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो जो ब्लैक ड्रेस में होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी गतिविधियों को चलाना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश पवन ऊर्जा में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार के एग्जाम में आ चुका है। नंबर 1 पे आपका चीन, बिल्कुल सही आंसर। दूसरे नंबर पर आपका यूएसए, तीसरे नंबर पर आपका इंडिया और अन्य देश आपके आते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं जून 2024 तक? तो साथियों ये प्रश्न बताइए, आपको ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं ऑप्शन डी श्री जगदीप धनखड़। अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 141, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुरक्षा मानकों में सहयोग। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा आपका 142, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर जाने की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवास। अगला प्रश्न होगा आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी 1875। वो इसलिए 1875 में आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और सन 1920 में इसका नाम परिवर्तित करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया था और इसमें कुलपति की नियुक्ति की गई थी। तो साथियों इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाली शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो आप सभी को पता है भगवानों का शहर, सबसे पुराना शहर विश्व का वो है आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश, जहाँ आपका पंडितों की कर्मकांड, आपका विद्वानों का जो स्कूल चलते हैं, आपके आश्रम चलते हैं,
गुरुकुल चलते हैं जो आपकी संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा की विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थान है, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जिसे बनारस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 145। भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसको 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। तो साथियों, आप सभी ने इतिहास की बुक में पढ़ाई है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी? तो जेन आयर पुस्तक के लेखक हैं आपके शार्लोट ब्रॉन्टे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147। ट्विटर किस पर आधारित एक संचार मंच है? ट्विटर साथियों, जिसका अभी वर्तमान नाम कर दिया गया है एक्स, तो इसका जो किस पर आधारित है? ईमेल पे बिल्कुल नहीं है, ओटीपी पर भी नहीं है, एसएमएस पर भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चैट पर आधारित एक संचार मंच ऐप है ये। अगला प्रश्न, भारत का लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत का लिपुलेख दर्रा आपका चीन तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा है? तो दक्षिण कोरिया, सियोल उसकी राजधानी, वॉन आपकी मुद्रा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको कोरियाई वॉन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम प्रश्न है आपका कि कौन सा आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो साथियों देखिए, फाइलों की चोरी करना, धोखाधड़ी करना कहलाता है आपका फिशिंग, और यदि किसी के कंप्यूटर सिस्टम में वायरस भेज के उसके कंप्यूटर को नष्ट करना कहलाता है आपका मालवेयर अटैक। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, 25 अगस्त की प्रथम शिफ्ट के हमने पूरे 150 में से आपको 150 प्रश्नों के आंसर यहाँ पर लगवा दिए हैं। तो साथियों, अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट बन रहा है, कोई प्रश्न है नंबरों को लेकर, कट ऑफ को लेकर, कोई प्रश्न को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर, या किसी भी प्रकार की तैयारी को लेकर, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी मेरी तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी, हर कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दे ही दी है। और साथियों, हर शिफ्ट के मैंने आपके यहाँ पर एग्जाम पेपर एनालिसिस करके आंसर की डाल दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में पूरी दी गई है, जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। और आगे आने वाली हर शिफ्ट की आंसर की आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर कर देना।